तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो तीसरा डिसेबल था ना, उसको टेक्निक करके अच्छे से ज्ञान दे देता है। वो भी कहता है शुक्रिया, मैं अच्छे से समझ गया। तो हमारा बुड्ढा भी कहता है बहुत ही बढ़िया। बाकी बंदे ना, उनको रोकना भी बाकी है। तो तीसरा डिसेबल नोटिस करता है बाकी बंदे अब उनके फट चुकी है, वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। जो सेम तरीका पीछे उन्होंने भागने का यूज किया था ना, वो सेम तरीका इस बार भी यूज कर रहे हैं। तरीका ये सिंपल है कि भाई 10 बंदे ना, तो 10 के 10 बंदे अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे जाओ। बुड्ढा एक लौता यहाँ पर है भाई, कौन से डायरेक्शन में पीछा कर पाएगा, किसी एक ही डायरेक्शन में ना। उसको तो अपना बुड्ढा कहता, मैंने बोला था कि जो बंदे यहाँ पर हो ना, सारे के सारे बंदे यहीं पर रुको, कोई भी भाग नहीं सकता, मतलब कोई भी भाग नहीं सकता। इतना बोल के कोई अल्टीमेट मूव यहाँ पे यूज करने को तैयार था। अपना तीसरा डिसाइपल भी देखता है और देखते चौक जाता है, वो माय गॉड, ये कुछ तो अटैक करने वाले, क्या करने वाले आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन कुछ कमाल का करने वाले इतना आइडिया लग रहा है। वो जो शील्ड यहाँ पे था ना भाई पूरे स्टेट का, जो कि टूट चुका था, वो शील्ड यहाँ पे रिपेयर करने वाला था। जो देखता तीसरा डिसाइपल भी देख लेता कि अरे यार, ये तो शील्ड यहाँ पे रिपेयर करना चाहते, मगर क्यों नहीं, क्यों रिपेयर कर, वो सवाल यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये रिपेयर मतलब अचानक से करना चाहते तो पहले कर सकते थे, लेकिन पहले यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि शील्ड रिपेयर करने में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इससे पहले जो शील्ड यहाँ पे बना था, पुराने जनरेशन के ढेर सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने यहाँ पे बनाया था, उनको काफी साल लग गया था। मैं और चौथा मिलकर कर रहे थे, हमको करने में ना आराम से 3 से लेकर 5 साल का टाइम लग जाता। हम दोनों में से कोई एक मिलकर करता ना, खाली अकेले करता, उसको 10 साल यहाँ पे लग जाता, क्योंकि करने में एनर्जी रहती है। मास्टर बुढ़े हो चुके हैं, उनको एनर्जी बचानी चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे वो शील्ड रिपेयर करने को समझ नहीं आ रहा, पक्का भागने से रोकने के लिए। उसके बाद सीन शुद्ध हमारे में कटा GTN पर। उसका मेन मकसद शील्ड रिपेयर करने का ये था कि मेरे पास 3 कार्ड यहाँ पे थे और मैंने तीनों कार्ड यहाँ पे यूज कर लिया है। आगे चल के जब मुसीबत आएगा, मैं खुद के प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे करूंगा, कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं शील्ड रिपेयर करके शील्ड के अंदर यहाँ पे रहूंगा जब तक मुझे सिस्टम में ना वापस से कोई कार्ड यहाँ पे दे नहीं देता। हाँ, तो दो बाकी सारे बंदे यहाँ पे थे ना, वो सब भी डर जाते, ओ माय गॉड यार, बुड्ढा तो शील्ड यहाँ पे रिपेयर कर रहा है, यानी उसका मेन मकसद हमको शील्ड के अंदर बंद करके रख देना, ताकि हमें से कोई भी भाग ना पाए। यार बुड्ढा बड़ा चला के, जो जुओ देखता ना, वो भी चौक जाता है कि ओ माय गॉड, सबसे पहले शील्ड ना हमारे राटिया सेट ने तोड़ा था। हमको तोड़ने के लिए हमने ढेर सारे बंदों की पावर यहाँ पे लगा दी थी, और काफी दिन का टाइम लग गया था, महीनों का टाइम लग गया था। लेकिन बुड्ढे ने भाई कुछ ही समय के अंदर वो जल्दी से सील कर देगा। 25 मिनट का टाइम उसको सील करने में लग जाता है और सील कर देता है। जो राटिया सेट वाले थे ना, अब वो खुश यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि भैया उनको मालूम है कि मरने वाले हैं। तो मरने से पहले रोके क्या होगा, खुशी खुशी कहते हुए हम मरने वाले, चलो मरने से पहले खुश हो जाते हैं। यूनार यहाँ पर आती है, आते कहती बोलिए यार मास्टर, इनका क्या करना है, शील्ड तो रिपेयर हो गया, ये कहता मार डालो। तो सबको जाती है और सबको एक एक करके मारने लग जाती है। वो भी खुशी खुशी कहते हैं यार हम लोग मर रहे हैं, ऊपर वाले आ रहे तेरे पास। उसके बाद जो मास्टर यहाँ पे था, वो तीसरे डिसाइपल को बुलाता कि यहाँ पर आओ। वो भी कहता है बोलिए मास्टर, मनी मन सोचता कि वेल इस लड़के को चोट यहाँ पे लगी है, तो पक्का जो राइटिस कल्टिवेटर है ना, उनके साथ फट करने के बाद इसको चोट इतनी ज्यादा यहाँ पे लगी है। अगर इसके बदले कोई और दूसरा नॉर्मल कल्टिवेटर यहाँ पर होता ना, वो ठीक यहाँ पे नहीं पाता। लेकिन बुड्ढे ने इसको बहुत ही टॉर्चर यहाँ पे किया था, इतना टॉर्चर किया था ना कि आज काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पे बन चुका है। सामने से पूछता मुझे ये बताओ, जो 14 डिसाइपल है ना, वो कहाँ पे गया। ये कहता 14 डिसाइपल, हमारे पर राटिया सेट का हमला यहाँ पर हुआ था, मेरी बैंड बच गई और मुझे इन्होंने पकड़ लिया। वो भी फाइट यहाँ पे कर रहा था, उस पर भी बड़ा हमला हुआ, उसको भी बहुत ही चोट लगी थी, और एंड में अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गया। और भागने के बाद वो कहाँ यहाँ पे गया, आई डोंट नो। तो सामने से उतने में तीसरा डिसाइपल ध्यान जाता है छठी डिसाइपल पे। इसको याद आता है जो छठी डिसाइपल है ना, बुरे लोग की लिस्ट में 9वें नंबर पर यहाँ पर आती है, और 9वें नंबर के अलावा उसके पास ना हेवन गेट का आर्टिफैक्ट भी है। भले मेरी जूनियर है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन इसको भी चोट यहाँ पे लगा है, यानी मास्टर ने अच्छे से धजिया उड़ा दिया। हमारा मैं कट्टर सोचता है भाई बढ़िया है। तीसरा डिसाइपल, उसने भी भाई चोट लगा है, चौथा चोट लगा, छठे भी चोट लगा है। ये नहीं चाह के भी ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। रही बात नौवीं का, नौवीं तो वैसे भी कुछ यहाँ पे मुझे को नहीं करती। उसका यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है तुम जाके आराम करो। उतने में जुओ आता है, और जुओ कहता है सुनिए मेरी बात यार, मुझे भी है ना आपके अंडर में आना और अकेले काम करना, आपका सेट मुझे ज्वाइन करने का परमिशन दे दीजिए। सिस्टम में लिखा था बधाई हो, जुओ आपका सेट ज्वाइन करना चाहता है, बदले में आपको 100 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता है उसके लिए जो दुश्मन लोग है ना राटिया सेट वाले, उनको जाके पहले मारो। वो भी कहता है ओके ठीक है, तो वो भी जाके सारे राटियस कल्टिवेटर को मारने लग जाता है। और फाइनली जो 30 मिनट का टाइम यहाँ पर है ना, वो पूरा खत्म हो जाता है, ये वापस अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद अपने सिस्टम में देखने लग जाते हैं कि वेल जो मेरा टर्म कार्ड यहाँ पे था, यानी जो मेरे तीनों कार्ड यहाँ पे खत्म हो गए, तो मुसीबत के टाइम पे मैं क्या करूंगा। अभी के लिए मेरे जो सबसे बड़े टर्म कार्ड है ना, ये है भाई क्या बोलते हैं, मेरे पास 7 अलग अलग कार्ड है, डिफरेंट वाला कार्ड है, जिससे अगर 7 बड़े बड़े अटैक आएगा ना, तो 7वें अटैक से बच जाऊंगा। लेकिन कल्टिवेटर पागल नहीं है, वो 8वां अटैक कर देगा, 9वां अटैक कर देगा और 10वां अटैक कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरी बैंड बजाएगी। दुनिया में भाई मेरे बहुत ज्यादा यहाँ पे दुश्मन है, सब मेरी कुटाई करने यहाँ पर आएंगे। यार मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ समझ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। सिस्टम और कार्ड
यहाँ पे देने को भी तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ लेकिन अभी मैंने शील्ड यहाँ पे बना दिया, जो शील्ड है ना, शील्ड अगर सारे बंदर पाव लगा के भी तोड़ेंगे ना तो मिनिमम उनको 10 दिन का टाइम लग जाएगा तोड़ने में। लेकिन अभी भाई मैंने दुनिया में बवाल यहाँ पे मचा दिया, तो एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक है ना बाकी कल्टीवेटर मुझसे इतना डरेंगे ना कि मेरे पास आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो यानी समझो 2 या 3 महीने तक ना कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मैं क्या करूं, एक सेकंड यार मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास ना 6000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इस पॉइंट से भाई मैं कुछ लेकर देखता हूँ, लेकिन इसमें कोई अच्छा आइटम है ही नहीं। स्पिन मार के देखो क्या, अरे यार स्पिन मारने से तो भाई सारा का सारा भाई मतलब बर्बाद हो जाता है, कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि पॉइंट का मैं क्या करूं। तभी सोचता कि एक सेकंड भाई बाद में सोचा जाएगा, अभी के लिए भाई यूनार और जो जू है ना बाकी राटियस कल्टीवेटर को मारे जा रहे हैं, उनको मारने के बाद ना मुझे पॉइंट मिल रहा है, एक बार सबको मार डालेंगे, बस सारे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे ना तब जाके मैं सोचूंगा कि इन पॉइंट का यहाँ पे क्या करना है। अभी के लिए भाई पैविलोन में चलता हूँ जिसमें सारी टेक्निक और सारे के सारे वेपन पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे 2-4 ऐसी टेक्निक थी जो टेक्निक है ना नई बुड्ढे ने कभी सीखी थी और नई कभी अपने डिसाइपल को सिखाया था। ये भी सोचता जब डिसाइपल को नहीं सिखाया यानी बेकार यहाँ पर होगा, तो मैं भी सीखे क्या करूंगा। वेपन भी 2-4 यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन सारे वेपन है ना अर्थ ग्रेड के और येलो ग्रेड के जो कि बड़े बेकार होते हैं और सब पे धूल मिट्टी यहाँ पे जमी हुई है। मेरे ख्याल से ना हजारों साल पहले ही बहुत पहले बुड्ढे ने यूज किया होगा, क्योंकि बहुत सालों से तो भाई यूज यहाँ पे बिल्कुल भी हुआ उसके बाद यहाँ पे शीश छठे डिसाइपल पे जो कि बेहोश यहाँ पे थी ना, उसकी आंख यहाँ पे खुलती है। हाँ तो आंख जैसे खुलती है ये देखते भाई एक सेकंड, ये तो मेरा वही सेट है ना जिस सेट को मैंने ज्वाइन यहाँ पे किया था, और इसी एरिया में लिटरली इसी एरिया में जब सबसे पहली बार मैंने सेट ज्वाइन किया था, सेरेमनी यहाँ पर होती है, वो सेरेमनी यहाँ पे अरेंज किया गया था। सब कुछ वैसे के वैसे ये घास फूस पेड़ पौधे सेम वही डायरेक्शन में थे और सेम वही पेड़ है ना अभी भी यहाँ पे मेंटेन है। और जो 14 डिसाइपल है ना 14 डिसाइपल भी वहीं पे था, जिसको चोट लगी हुई थी वो कहता है छठी जूनियर तुम आ गई, वो भी देखते रहे 14 डिसाइपल आपको इतना चोट यहाँ पे लगा। सामने से चौथा कहता है भाई तुमने वापस आने का जो फैसला यहाँ पे लिया ना वो बड़ा सही था। वो भी ऐसा चिल्लाते क्या व्हाट डू यू मीन, में वापस आने का फैसला सही था। ये कहता आदत यहाँ पे डालो, ये सब ना बस एक ट्रिक यहाँ पर है। वो सामने से कन्फ्यूज के बाद तुम कहना क्या चाहते हो, हमको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ये कहता कुछ भी नहीं, बस मुझे चोट लगी है। छठी नोटिस करते हुई तो भाई ये चौथे से नहीं है जिससे भाई 1-2 बंदे नहीं पूरी दुनिया यहाँ पे डरती है। लेकिन आज देखो भाई इनकी हालत कितनी खराब है, इतनी खराब है ना कि बच्चा बचा के इनको मार के यहाँ पे चला जाएगा। सामने से कहती है भाई देखा मैंने कहा था बुड्ढा बड़ा कमीना है और कभी भी हमारे बारे में परवाह नहीं करता, मुझे मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, तुमको भी मरने के लिए यहीं पे छोड़ दिया। यार स्टार्टिंग में तुम यहाँ पे निकल जाते हमारे साथ है ना वही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर होता। जो सुनते चौथा कहता नहीं 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 यार तुम नहीं समझी हो, तुम ना मुझसे अलग हो, यानी ईश्वर कह लो मैं तुमसे अलग हूँ। मैं अभी भी अपनी मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। जैसे इतना बोलता है ना चौथा बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद ना धीरे 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 देख सकते हो फ्लावर उसकी बॉडी से निकलना चालू हो जाता है। जो देख के छट्टी हिल जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन से ये साबित होता है उनकी जो टेक्निक थी जो आधी यहाँ पे थी बाकी आधी मास्टर ने सिखाई नहीं थी, लग तो बाकी टेक्निक सिखा लिया और चौथे सीनियर ने उसको ये भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, अच्छे से सीख भी लिया। और जब ये टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लेते ना, इससे जो बड़े हुए बंदे ना तुम उनको भी जान यहाँ पे दे सकते हो। चोट तो भाई दूर की बात है, मतलब चोट भी रिपेयर कर सकते हो, मरे हुए तक भी जिंदा कर सकते हो तुम यहाँ पे सोचो। यानी और इनका शायद लेवल अभी हो रहा है, जब इनका लेवल अप हो जाएगा ना तब ये लगभग मेरे से बराबर, क्या भाई मेरे से ज्यादा भी पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था वो बुड्ढा इनको पूरी टेक्निक यहाँ पे सिखा लेगा। ये बुड्ढा इतना दयालु कब से बन गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इन शॉर्ट हाँ जो 14 डिसाइपल है ना उसका लेवल अप हो रहा है, उसी लेवल अप से ना ये पेड़ पौधे का रिएक्शन हो रहा था। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत ये यूनार से यानी 9वीं डिसाइपल से जो कि अपनी मास्टर को ढूंढते ढूंढते आते कि मास्टर, अरे मास्टर कहाँ पर है, ओ छठी वाली, अरे नहीं यार धोखेबाज, मेरे मास्टर कहाँ पर है। ये कहती है भाई जूनियर जल्दी से यहाँ पर आओ। वो कहते मुझे तेरे पास आने ही नहीं है। वो कहती प्लीज सर आओ, नहीं कहो मेरी बात सुन लो। 9वीं कहती नहीं आना मतलब नहीं आना, तो धोखेबाज है। उतने में जो तीसरा यहाँ पे था ना, तीसरा वाला यहाँ पर आता है, कहते जूनियर कैसी हो। ये कहते मैं तो बढ़िया हूँ। जो छठी यहाँ पे थी ना वो छठी हंसने लग जाती है। जो देख के तीसरा भी कहता है कितनी बेशरम औरत यहाँ पर हो, एक तो हमारी मास्टर को धोखा दिया, हमको धोखा दिया, सेठ को यहाँ पे धोखा दिया, और जो आदमियों को भी तू पसंद नहीं करती, आदमी भी ना तुझे पसंद करते हैं, हेवन तुझे पसंद यहाँ पे नहीं करता। और बेशर्म जैसा तू यहाँ पे हंसे जा रहा है, मतलब हंसे जा रही है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आ रही क्या। ये सामने से कहते मुझे शर्म यहाँ पे किस बात करेगा, तुम भूल गए क्या बहुत पहले यार जब हम डिसाइपल थे मास्टर के, उस समय मास्टर ने भाई क्या क्या कहता हमको, कितना टॉर्चर यहाँ पे किया था, कितना मारा था, तो भी तू उसके लिए स्टैंड यहाँ पे ले रहा है। बहुत जल्दी बुढ़ा बूढ़ा हो चुका है, बहुत जल्दी मर जाएगा, और जैसे वो मरेगा ना तुझे एहसास हो जाएगा कि भाई तू गलत यहाँ पे था और
और मैं यहाँ पे सही थी, गिड़गिड़ाते ना तो मेरे पास तो देखना मुझसे सपोर्ट यहाँ पे मांगने आएगा। जो सुनते ना ये जोर से चिल्लाता है शट अप, मैं तेरे जैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ और कभी भी मास्टर को धोखा देने वाला नहीं हूँ। सुनो यार नौवीं जूनियर, मैं एक लड़का हूँ, अब मुझे कभी लड़की पे हाथ उठाना पसंद यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे छठी पे गुस्सा रहा, मन तो करे इसको जोर से थप्पड़ मारूं, जाओ मेरे बदले तुम यहाँ पे मार के आओ। ओ कहती ओके ठीक है, पूरे एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है छठी के सामने और देख सकते हो कितने प्यार से थप्पड़ मार के यहाँ पे भागती है, बड़े प्यार से। सामने से तीसरा भी कहता है ये जो थप्पड़ है ना आई होप तुझे यहाँ पे याद रहे, यही थप्पड़ तेरी सजा यहाँ पे थी, समझ गई क्या? इतना बोल के बड़ा जोर से चिल्लाता है। हाँ तो छठी को भी ये झटका लगता है। तीसरा सोचता भी मास्टर इसका डेंटियन बर्बाद करके पूरा कल्टीवेशन यहाँ पे छीन लिया, तो अगर ज्यादा जोर से चिल्लाऊं ना शायद बेचारी बहरी भी हो जाएगी। उतने में नौवीं जूनियर का ध्यान जाता है, जो तीसरा है ना उसके हाथों के अंदर ये लगा हुआ है भाई, क्या बोलते हैं चैन लगा हुआ है। तो ये कहती है भाई आप साइड में खड़े होइए, मैं चैन तोड़ने की कोशिश करती हूँ। वो बताता कि नहीं ये चैन बहुत ही ज्यादा मजबूत यहाँ पर है, बहुत ही मजबूत। जो हमारे सीनियर है ना, सबसे बड़े सीनियर और सेकंड सीनियर, खाली उनके पास जो स्वॉर्ड यहाँ पर ना वही स्वॉर्ड यहाँ पे तोड़ सकता है और कोई शायद यहाँ पे नहीं तोड़ सकता। उतने में जो जुओ है ना, जुओ पीछे से जा रहा था, ये लोग कहते हैं जुओ के बच्चे रुक, वो भी रुकता है, वो कहता है हेलो सीनियर लोग यहाँ पे कैसे हो बताइए। जो सुनते नौवीं कहती नहीं हम तो यहाँ पे बढ़िया है, तू भाई स्वॉर्ड सेट का मेंबर हुआ करता था जो कि बहुत ही फेमस राइटिया सेट है, तूने राइटिया सेट छोड़ के हमारा जो सेट है ना तूने हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करने के बारे में कहा। ये बात अगर लोगों को मालूम यहाँ पे चलेगी ना लोग तुम्हारे पे हंसेंगे, तुझे शर्म नहीं आती क्या जब तेरे पे हंसेंगे? तो ये कहता अगर भाई मुझे शर्म आती, अगर मैं बाकी से डरता तो मैं सेट ज्वाइन करने के बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं। यार बुड्ढे जी जल्दी से सामने आइए और ऑफिशियली मुझे अपना सेट ज्वाइन करवा लीजिए। जो छठी थी ना वो कहती भाई पागल हो तुम, सबके सब यहाँ पे पागल हो, सारे के सारे बंदे ना ये सेट से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि इसके पास रहने से मौत होगी, लेकिन तू ही एक पागल जो कि इसको ज्वाइन करना चाहता है, तुझे मरने की इतना ज्यादा जल्दी है क्या? जो सुंदर वो कहता भाई सर ने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया, इतना बड़ा ऑफर दिया, मैं ऐसे कैसे मना करूं? ये कहती ऑफर अबे साले पागल यहाँ पे बनाया भाई, दम बुद्धू है, हंसो सबके सब हंसो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है बुड्ढे के ऊपर जो कि लेटा हुआ है और टोटल इसको मिला जुला के 7,540 पॉइंट मिल चुके हैं। और अब ये बैठ के सोचने लग जाते कि मुझे क्या बाई यहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहले भाई वेपन, देखो वेपन चाहे तो बाई कर सकते हो लेकिन इसके अंदर ना हेवन गेट का कोई वेपन यहाँ पे नहीं है, वेपन यूज करने के लिए तुम्हारे पास भी उतना पावर होना चाहिए, मेरे पास उतना पावर यहाँ पे नहीं है कि उतने कमाल कमाल के वेपन यूज कर सकता हूँ। कार्ड में देखता हूँ भी कौन कौन से कार्ड मुझे यहाँ पे मिलेंगे। यार जो रिवर्स कार्ड यहाँ पे ना वो कार्ड लेने से मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी, मैंने अपनी उम्र 10 साल यहाँ पे बढ़ा ली है, तो बाकी कार्ड लेके और ज्यादा उम्र बढ़ा के मतलब नहीं होगा। मुझे जो पीक कार्ड था ना पे पीक कार्ड जैसा कोई कार्ड यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो बाय करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। हाँ तो भैया मैं क्या करूँ, मैं तो डाउट में यहाँ पर आ गया। नए नए कार्ड यहाँ पे चेक कर दो शॉप पे कौन कौन सा कार्ड यहाँ पर रहेगा। एक इनविजिबल कार्ड नाम का कार्ड यहाँ पे था, अगर तुमने ये कार्ड यहाँ पे यूज किया ना तो 10 सेकंड के लिए तुम्हारा जो डिफेंस इतना कमाल का हो जाएगा ना कि दुनिया से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी तुम्हारी बॉडी पे किया जाएगा ना तो भी असर नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका जो असर है ना बस 10 सेकंड तक यहाँ पे रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये भी देखता भी काम इसका बढ़िया है, लेकिन 10 सेकंड यार कम से कम 10 जन्म तक तो यहाँ पे रहना ही चाहिए था ना यार। उसके बाद ना एक और कार्ड यहाँ पे था वन स्ट्री कार्ड। ये कार्ड का असर बेसिकली ऐसा होगा कि अगर तुम्हारे पे जो अटैक यहाँ पर मतलब तुम जो अटैक यहाँ पे करोगे ना वो अटैक बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा, उसका जो जवाब आएगा ना अनदम स्पीकेबल, यानी दम तुम समझ ही नहीं सकते इतना कमाल का। ये भी सोचता इतना कमाल का कि मैं समझ ही नहीं सकता। जहां तक कि मुझे याद है मैंने पीछे जाने में बहुत ही गेम खेले थे जिसमें ऐसे ढेर सारे कार्ड यहाँ पे थे, यानी देखा जाए तो ये दोनों कार्ड है ना मेरे ज्यादा तो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएंगे लेकिन काफी ज्यादा यूज यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये दोनों शायद बाई कर लेता होगा। इसके अलावा और भी डिफेंस कार्ड यहाँ पे था, एक हाई ग्रेड का डिफेंस कार्ड जो अटैक तुम मतलब जो कार्ड तुम यूज करोगे तो सामने से तुम्हारे पे जो अटैक यहाँ पर होगा ना वो अटैक का पावर 90% कम हो जाएगा। लो ग्रेड का डिफेंस कार्ड जिसमें अगर अटैक होगा ना तुम 60% यहाँ पे ये सेल हो गए। ये देखते हैं कार्ड ठीक भी है लेकिन उतना भी ज्यादा ठीक यहाँ पे नहीं है क्योंकि 90% अटैक सहेलेगा, बाकी 10% का क्या, बाकी 10% मेरी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। और एक सेकंड यार, सबसे पहले अटैक आया था वो डिफेंस का, अभी जो दे रहा हूँ भाई वो डिफेंस का, यानी सिस्टम मुझे बार बार ना डिफेंस का दे रहा है, अटैक का तो कोई दे नहीं रहा। क्या सिस्टम मुझे ऐसा डरपोक नल्ला बनाना चाहता है जो चुपचाप खाली डिफेंस करेगा, अटैक नहीं करेगा? और जब मैं और नीचे चेक करता हूँ ना, नीचे और भी कार्ड यहाँ पर है लेकिन कार्ड के बारे में ना कुछ लिखा हुआ है ना कार्ड का फोटो बना हुआ है और कार्ड को ठेंगा का निशान बना हुआ है। गेम में भी ऐसी था जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता ना वैसे वैसे नए ऑप्शन यहाँ पे सामने आते हैं और जो नए ऑप्शन सामने आते हैं ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी अगर मैंने अपना लेवल अप किया या फिर और पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा किया तो शायद बाकी कार्ड ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अभी ले जो मैंने डिसाइड किया नोट यहाँ पे ले ही लेता हूँ। हाँ तो फाइनली ये जो इनविजिबल कार्ड और वन डेडली कार्ड यहाँ पे था ना, ये दोनों कार्ड बाय करता है और भी ढेर सारी चीजें बाय करता है, मिला जुला के 3000 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके दिमाग में आता भाई ये इनविजिबल कार्ड ऐसा है कि भाई मेरे पे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी होगा ना तो मैं खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। और डेडली स्ट्रिक अटैक कार्ड ये है कि भाई मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे कर सकता हूँ। बाई चांस मान लो इससे अटैक किया और इससे मैंने डिफेंस यहाँ पे किया तो भाई क्या अंजाम यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन छोड़ो यार ये सारी बातें सोच के मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास है ना अभी भी 4500
कुछ 40 पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं, तो इनका क्या करूँ, एक काम कर दो भाई, स्पिन मार के यहाँ पे देख देता हूँ। तो ये आराम से स्पिन मारते हुए बैठ जाता है। अब इसको क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता बाद में हमारा चलेगा, क्योंकि अभी के लिए जो नेदवा सेट यहाँ पे था, यानी नंबर 1 डिसाइपल का जो सेट यहाँ पे था ना, वो सेट की ओर यहाँ पे शिव होता है। हाँ, तो सेट के मेंबर आता है और आते ही फॉर्म कहते हैं मास्टर हमारी बात यहाँ पे सुनिए। हाँ, तो भाई जो मून पैलेस की जो लीडर यहाँ पे थी ना, उसको बुड्ढे ने किडनैप यहाँ पे कर लिया, और जो भी रेटिया सेट के मेंबर या शॉर्ट सेट के मेंबर हमला किए थे ना भाई वो बुड्ढे के सेट के ऊपर, उनमें से कोई भी नहीं बचा, सबकी मौत यहाँ पर हो गई। तो नंबर 1 डिसाइपल कहता है छठी के भाई आगे क्या हुआ, आगे की बात यहाँ पे बताओ। ये कहता शॉर्ट सेट के अलावा 3 और बड़े बड़े सेट के मेंबर वहां पे थे, तो सेट के सारे मेंबर यहाँ पे मर गए थे। ये प्लान ही मालूम किसका था, आपको जो छठी डिसाइपल यहाँ पे थी ना, आपकी मतलब सीनियर नहीं भाई, आपको जूनियर छठी डिसाइपल, उसका प्लान यहाँ पे था। तो उसी के चक्कर में सारे लोग यहाँ पे मारे गए, प्लान फेल होने के चक्कर में, जिस चक्कर में बाकी सेट वाले को ना गुस्सा यहाँ पर आ गया, उन्होंने ठान लिया छठी डिसाइपल का जो सेट यहाँ पे ना मून पैलेस, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो आपके जूनियर यहाँ पे थी, तो मेरे ख्याल से आपको उसके सेट को बचा लेना चाहिए। जो सुंदर ये कहता है कि भाई यो डिजर्व यहाँ पे करती है, उसने मुझसे सपोर्ट नहीं मांगा और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुझे नहीं बताना, तुम आगे का इंफॉर्मेशन बताओ। ये भी कहता अच्छा। इसके अलावा जो महाराज के लिए काम करने वाली जेड लेडी है ना, उसने भी एकदम ठान लिया था भाई कुछ भी हो जाए बुड्ढे की जान निकालूंगी, इसलिए उसने महाराज से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे आर्मी दीजिए, मैंने उस बुड्ढे की जान निकालना चाहूंगी। तो सामने से डिसाइपल का तो ठीक है, तो बोलो उसको बदले में क्या जवाब मिला, ये बताता। महाराज यहाँ पे गुस्सा हो गए और महाराज ने उसको 3 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया कि मेरी माँ तू अंदर ही रहे और बाहर कहीं नहीं निकलेगी। जो सुनने सामने से पहले डिसाइपल कहते हुई, तो भाई वो जो देश के आर्मी वाले ना, उनका काम हमेशा जंग करने को रहता है, यहाँ फाइट करना वहाँ फाइट करना, इसने मांग लिया कि भाई हमको दे दो, इतना आसानी से सोना मिलेगा, इतना बोल के उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी यहाँ पे मारा, लेकिन उस औरत पे ध्यान देते रहना, समझ गए ना। जो सुन दो बंदा भी कहता है मैं समझ गया। फिर ये भी कहता है बड़ा डिसाइपल की मेरी बात सुनो, जो शॉर्ट सेट यहाँ पर ना उनको चैलेंज करना यहाँ पे पसंद है, तो बाकी बंदों को बता दो कि शॉर्ट सेट आके ना तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकता है। ये कहता हूँ ठीक है, हम वो भी बता देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा डिसाइपल का ना चेहरा हमको दिखाया नहीं गया, बस उसकी बातें हमको सुनाई गई, चेहरा शायद बाद में कभी दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड की शो थी हमारे बुड्ढे से जो कि घर के अंदर यहाँ पे था, और घर के बाद जो भी डिसाइपल यहाँ पे थे ना इंतजार करते, छुटकी से रहा नहीं जाता। तीसरा कहता भी मास्टर ऐसी है, लड़ाई करने को ना वो आराम करते, बार बार टेंशन यहाँ पे मत लो। जो भी कहते हैं बुड्ढे सीधे बड़े कमाल के, यहाँ पर उनको देखते ना मेरा दिमाग को मालूम नहीं क्या क्या खड़ा हो जाता है। सामने से ये भी कहती है अश्लील कहीं के, अपनी जो छठी यहाँ पे थी ना, छठी कहती भाई अगर मैं तुम्हारे बदले यहाँ पे होती ना, दरवाजा तोड़ के अंदर चेक करने जाती, वो बुढ़ा हो चुका है, भरोसा यहाँ पे नहीं है, बैठे बैठे यहाँ पे टपक गया। तो ये लोग कहते हैं शुभ शुभ यहाँ पे बोल मेरी माँ, उतने में बुढ़ा अंदर से आवाज लगाता है कि सबके सब अंदर यहाँ पे आ जाओ, सबके सब अंदर यहाँ पे जाते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारा मेकटर पूरी तरीके से सदमे में था। अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में इसने ठान लिया था चलो बाकी का मैं स्पिन यहाँ पे मारता हूँ, इसने बहुत ही पॉइंट लगा दिए, लेकिन उसको स्पिन में ना एक भी अच्छा आइटम यहाँ पे नहीं मिला। चिल्लाता भी है कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला। ये लोग कहते भाई क्या हुआ मास्टर, आपने चिल्लाया कहीं को, क्या नहीं मिला। ये कहते नहीं यार मुझे शांति नहीं मिलती भाई, बार बार आके बंदे लोग परेशान करते हैं। तो ये भी कहती है हाँ वो करते तो रहते हैं, लेकिन भाई हमने मार डाला, हमने सारे बंदों को तो मार डाला ना। अगर आपको अभी भी गुस्सा यहाँ पे आ रहा है ना, एक काम करती हूँ जाकर उनकी लाशों को बार बार मारती हूँ, लाश के टुकड़े कर देती हूँ। ये कहते ना तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, अरे तुम सब यहाँ पर हो। चौथा डिसाइपल का है, तीसरा बताता चौथा यार उसको बहुत ही चोट यहाँ पे लगी थी, तो किसी पेड़ वाले एरिया में खुद को ठीक कर रहा है, और अभी के लिए ना पेड़ पौधे झाड़ के नीचे ना दम दब चुका है, और शायद उसका लेवल अप हो रहा है। जो सुंदर ये कहते लेवल अप हो रहा है। हाँ तो भाई मेरी ओर से मैं तुमको ऑर्डर देना चाहता हूँ 7 दिन तक ना उसके पास यहाँ पे मत जाना, अगर तुम गया तुमने डिस्टर्ब कर दिया ना बेचारे का कभी लेवल अप नहीं हो पाएगा। सामने से छठी कहती दोगला मास्टर यार मुझे पूरा विश्वास है आधी रात को तुम जाओगे और जानबूझ के जाके ना मारोगे ताकि उसका कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। तो अपना बुड्ढा ना यूनार से यूनार ओके दिया, सुनियो मास्टर बोलो क्या ऑर्डर है। ये कहते पकड़ो छठी को ले जाकर जो हमारा सेट का माउंटेन है ना, माउंटेन के पीछे यहाँ पे बांध दो उल्टा करके, और जब तक मैं ना बोलूँ जो तो बाहर मत निकालना। लिटरली छोटे बच्चे जैसा उठा के ना लेके चल जाती। ओके मास्टर मैं हाथ पर दोनों यहाँ पे बांध दूंगी। इसके बाद भाई वो जो लड़का यहाँ पे था ना जुओ, वो सामने से तो सुनिए यार मैंने आपका सेट ज्वाइन कर लिया, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लीजिए। तो बुड्ढा भी सोचता ये दुनिया में आने को देना, मैंने सोचा था कि भाई मैं ना किसी और को अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाऊंगा। एक लड़का सामने से ऑफर दे रहा है, सामने से कहता है कि सुनो यार मैं डिसाइपल बनाने को तो बना लेता, लेकिन मैं तुमने जो शॉर्ट सेट का टेक्निक है ना तूने वो टेक्निक यहाँ पे सीख लिया है, अगर तू वो टेक्निक छोड़ के हमारी टेक्निक यहाँ पे सीखेगा ना तो भी तुझे सीखने में मास्टर करने में बहुत ही टाइम यहाँ पे लगेगा, और जब तक लेट हो जाएगा तो जू हो जाता है कि सर मम्मी रे यार इसका मतलब आप मुझे डायरेक्टली मना यहाँ पे कर रहे हो।
तभी सामने से हमारा मेक अटैक कहता है हाँ तुझे अपने डिसाइपल तो बना नहीं रहा, लेकिन मेरी ओर से ये ले ले। इतना बोलने होता ना एक एंशियड 100 टेक्निक नाम के टेक्निक यहाँ पे देता है। और जैसे टेक्निक देखते ना देखते इसकी दुनिया हिल जाती है कि मम्मी रे भाई ये टेक्निक हमारे शॉर्ट सेट का जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है ना, हमारे शॉर्ट सेट का ये टेजर आइटम यहाँ पे माना जाता था, जो कि अब तक के बड़े कम ही बंदे यहाँ पे सीख पाए और अच्छे से मास्टर यहाँ पे कर पाए। मैंने अपने पुराने मास्टर से रिक्वेस्ट किया था हमको सिखा दो, वो बोला अभी तुम्हारी औकात यहाँ पे नहीं है, लेकिन बुढ़े ने निकाल के इतना आसानी से दे दिया जैसे कि इनको कोई परवाह ही नहीं है। सामने से ये खुश हो जाता हूँ, कहता है या मास्टर थैंक यू, ऐसी टेक्निक मुझे मिलेगी ना तो मैं बहुत जल्दी ट्यूलेशन स्टेज पे भी जा सकता हूँ। हमारा मैं कटा कहता हाँ भाई तुझे मैंने अपने डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाया है, तुझे बस अपने सेट का मेंबर बना लिया, इसलिए मुझे मास्टर मत बुलाया कर और सीनियर भी मत बुलाया कर, लीडर बुलाया कर, ये सबसे बढ़िया रहेगा। वो कहता है या लीडर मैं समझ गया, ये कहता जान साउथ के ईस्ट के वेस्ट के कोई से डायरेक्शन में ना ढेर सारे कमरे यहाँ पे खाली है, तो कोई सा भी कमरे में रह सकता है। वो कहता है या मैं समझ गया। उसके बाद जो तीसरा था ना वो कहता भी कह मास्टर यार वो लड़का लेकिन राटिया सेट का मेंबर था, आप समझने की कोशिश करो। वो कहता भी मास्टर कौन है तू या मैं हूं ना, जो मैंने फैसला यहाँ पे लिया सोच समझ के फैसला लिया, तुझे उसके खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कहता है मास्टर सॉरी, ये जो चैन इसके हाथों में लगा था ना हमारे बुढ़े का ध्यान चैन पे जाता है लेकिन कुछ करता नहीं है, क्योंकि मैं चाह के भी चैन यहाँ पे तोड़ नहीं सकता, इग्नोर मार के जाने लग जाता है। ये कहते हुए कि मेरे लक की तो माँ बहन एक हो गई है। हाँ सिस्टम में जो स्पिन मारा था ना उसको कुछ नहीं मिला, उसके लिए कह रहा था, तो हमारा ये तीसरा डिसाइपल भी सैड हो जाता है कि अरे यार मैं मास्टर से कहने वाला था कि जो मेरा चैन है ना मेरा चैन यहाँ पे तोड़ दीजिए, मास्टर ने शायद देखा भी लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पे किया भी नहीं। यार ऐसे कैसे यार वो अपने डिसाइपल को तकलीफ में कैसे देख सकते हैं। ये बाहर जाता है, नौवी भी आती है, कहती क्या हुआ यार अब बड़े ये लग रहे हो। ये कहते मैं ये नहीं भाई मास्टर थोड़े से ना एब्सेंट माइंडेड यहाँ पे लग रहे। जो सुनते ये कहते कि भाई उन्होंने कुछ तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कर दिया क्या। ये कहते नहीं उन्होंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बोला। ये कहती बोला क्या बोला। ये कहते भाई ऐसा कुछ बोला जैसे कि लक की माँ बहन एक हो गई है, ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला था। और ऑफकोर्स उसने ऐसा नहीं कहा था कि लक की माँ बहन एक हो गई, उसने ये बोला कि भाई मेरे लक खराब यहाँ पे चल रहा है, जिसको चाइनीज से ना च्युआन यून कहते हैं, और मुझे नींद आ रही है जिसको ना चाइनीज में युआन चुन कहते हैं, यानी उल्टा बस यहाँ पे कहते हैं। तो उसने यही कहा था कि भाई मास्टर ने मुझे ऐसा कहा कि उनको नींद आ रही है, तो आई डोंट नो काय को। तो अपनी छुड़की कहती है कि शायद भाई जो घोड़ा था ना उनका भाई माउंट जिन पे ट्रैवल कर करके वो शायद यहाँ पे थक चुके हैं, जिसके लिए शायद उनको नींद आ रही होगी। जो सुनते ये भी कहता है या तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। फिर छुड़की ये कहती हाँ लेकिन जो धोखेबाजी यहाँ पर है अपनी छठी डिसाइपल उनका क्या करे। जो सुनते तीसरा कहता है कि हाँ उसका क्या करे यार, उसको सजा देना यहाँ पे बनता है, उसने धोखाधड़ी की है लेकिन हम नहीं दे सकते। सबसे पहले जो चौथा है ना उसको अच्छे से यहाँ पे उन्हें दो, ज्यादा चला के यहाँ पर जो काम है ना वो काम वो अच्छे से कर लेगा। ये सामने से कहती हाँ लेकिन उसने धोखा यहाँ पे दिया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ना वो हार नहीं मारी, वो अभी भी मास्टर के यहाँ पे मारना ही चाहती है। जो सुनते तीसरा कहता है क्या करे यार बेचारी बहुत ज्यादा अनलकी लड़की है। जो सुनते नौवीं कहती है अनलकी लड़की है, यह देखा जाए तो अनलकी तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ। तीसरा निकल जाता है, ये कहते हो चलो यार तुम यहाँ का काम करो, मैं थक चुका हूँ, प्लस मुझे चोट भी लगा, मैं हिल करने चला। ये भी कहती ओके बाय टेक केयर। उसके बाद सीन शुद्ध हमारे मेन का टप है जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था, और कमरे में बैठने के बाद ना यहाँ पे सोचता है कि चलो भाई मेरा 60 का लक पॉइंट यहाँ पे हो चुका है, तो अगर मैंने एक दो स्पिन और यहाँ पे मारा ना तो शायद भाई मुझे और मिल सकता है। तो इसके पास अभी भी 3000 का इसने स्पिन मारा था, 1500 अभी भी यहाँ पे बच रहा था। हाँ तो उसका स्पिन यहाँ पे एक मारता है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिलता। ये सोचता बड़ा बेकार है गेम यार, मुझे स्पिन यहाँ पे नहीं मारना। जो हेवन राइटिंग टेक्निक है ना वो मैं वापस से रीड करके यहाँ पे देखता हूँ, जैसे जैसे मेरी पावर यहाँ पे इंक्रीज होती ना वैसे वैसे टेक्निक मेरे को क्लियर होता है। अब मुझे पहले से हल्का से क्लियर हो गया जो मैं रीड कर सकता हूँ, लेकिन रीड करने के बाद भी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा पावर का एहसास यहाँ पे नहीं हो रहा। यानी भाई ये सीखना लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद ना 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। इन 3 दिन के अंदर जो जुगो है ना वो अपना शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, और जो अपना तीसरा डिसाइपल है वो अपना काम कर रहा है, यानी भाई वो भी खुद को हिल कर रहा है। और जो अपनी नौवीं है यार बेचारी को बोरिंग लग रहा है, वो कहती है भाई बोरिंग। और अपना जो चौथा डिसाइपल जिसका लेवल अप हो रहा था, हाँ तो जिस एरिया में लेवल अप हो रहा था ना वहाँ पर ये एक्शन होता है, जमीन के अंदर से जो जड़ यहाँ पर है ना जड़ यहाँ पे बाहर आते हैं। तो अपनी नौवीं समझ जाती भाई पक्का जो लेवल अप है ना ये लेवल अप का रिएक्शन यहाँ पर होगा। लेकिन मुझे याद है मास्टर ने कहा था 7 दिन उसको लेवल अप होने में लग जाएगा, लेकिन अभी 3 दिन हुआ, ये तो यार एडवांस में हो गया, कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। और जो जड़ यहाँ पे निकले ना वो जड़ का साइज है ना देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया, पेड़ जितना बड़ा हो गया। तो फाइनली लेवल अप हो जाता है, और लेवल अप होने के बाहर यहाँ पर आता है बाहर, मतलब बाहर जमीन के बाहर निकलता है, और नंगा पूरा था कपड़े सबके सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन खुश यहाँ पे था लेवल अप हो गया और रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो लेवल अप के रिएक्शन से हमारा जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे था ना जो कि किताबें रीड कर रहा था उसका भाई डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो काफी गुस्सा करता है। दूसरी ओर जो 7वां यहाँ पे था ना, 7वां नहीं भाई अपना यही चौथा, कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ, कहता मजा आ गया। नौवीं कहती वाह सीनियर यार आपका लेवल अप हो गया, बधाई हो। वो भी कहता थैंक यू। तो सामने से ये कहती हाँ लेकिन हमको लगा 7 दिन में होगा, इतना जल्दी कैसे होगा। जो सुंदर चौथा कहता है क्योंकि यार अपने स्पेशल है, मुझे 7 दिन का टाइम लगता ही नहीं यार, मैं 3 दिन के अंदर
में मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मेरा लेवल अप हो गया और मेरे को ना अपना अवतार भी मिल गया। ये कहती है क्या बात कर, सच्ची में आपको अवतार मिल गया, दिखाओ ना। वो भी कहते ओके ठीक है, मैं तुमको अभी यहाँ पे दिखाया। इतना बोल कर वो दिखाने को तैयार था, लेकिन हमारा मेकेटर एक भाई टेक्निक यहाँ पे होता है जिससे तुम्हें ना यहाँ पे बैठे बैठे किसी को मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कानों में मैसेज आता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ये भी डर जाता है, शिट भाई मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना। घुटने पे आता, घुटने पे आके चिल्लाते, कह रहे सॉरी हमको माफ कर दो मास्टर, हमसे गलती हो गई। अपनी उनार भोली वाली समझ नहीं पाती हो, कहती है एक सेकंड, आप घुटने पे कैसे चिल्ला के करे, ओ लगता है आपका अवतार एक्टिवेट करने के लिए घुटने पे आना पड़ता है। हमारा चौथा सोच सही है, मास्टर के तरीके भी बड़े कमाल के। वहाँ पे बैठे बैठे मुझे इन्होंने धमकी यहाँ पे दे दी, ये छोड़ के तो कुछ समझ ही नहीं पाती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारे मेकेटर ने 14 डिसाइपल को चिल्लाया था कि अबे साले मुझे डिस्टर्ब मत कर। वो भी डर के हमारे घुटने पे आते, कहते सॉरी मास्टर हमसे यहाँ पे गलती हो गई। छुड़की कहती भाई क्या हुआ, आप अपना अवतार एक्टिवेट करने थे, मतलब अवतार एक्टिवेट करने वाले थे, उसके लिए क्या घुटने पे आना पड़ता है क्या। ये कहता नहीं नहीं, अभी अभी मैं ट्यूलेशन स्टेज पर आया हूँ ना, तो मुझे आदत यहाँ पे नहीं है, हल्का सा नहीं है एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहा था। हम मुझे बताओ कि भाई इतने दिनों में क्या हुआ, इतने दिनों में क्या क्या हुआ था ना, ये सारी बातें डिटेल में समझा देती है। ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। जो सुनते चौथे डिसाइपल का था इन शॉर्ट, छठे डिसाइपल ने मास्टर पे अटैक किया, लेकिन मास्टर ने उसके कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद कर दिया और उसको पकड़ के ना अपने सेट में यहाँ पे लेकर आ गए। और जो माउंटेन का पिछड़ा एरिया है ना, उस एरिया में उसको बंद करके यहाँ पे रखा गया है। गुड, मैं उससे जाके यहाँ पे मिलूंगा। तुम बाहर से जो बाकी सेट यहाँ पर है ना, बाकी सेट पे जाओ, नजर रखो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे लाओ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मास्टर जैसे वापस आएंगे ना, वो तुमसे ये सारी बातें पूछेंगे। जो सुनते ये भी कहती वाह क्या दिमाग है आपके पास, मैं यूं गई और इन्फॉर्मेशन पता करके आई। ये भी कहता या संभल के रहना, वो कहती या डोंट वरी मैं बहुत ही अच्छी लड़की यहाँ पर हूँ। उसके बाद जो अपना 14 डिसाइपल था ना, 14 डिसाइपल भी जो छठी डिसाइपल यहाँ पे थी उससे उसके साथ मिलने के लिए निकल जाता है। और मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल यार जो मास्टर थे ना, मास्टर ने मुझे अपना मैसेज देकर मुझे ये कहा भाई धमकी यहाँ पे दे दी कि भाई मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे मत कर। मेरी फट के चार हो गई थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिस यहाँ पे करना है यार, किसके साथ प्रैक्टिस करूँ। उतने में जुओ नाम को जो बंदा यहाँ पे था, वही जिसने नया नया स्टेट ज्वाइन किया है, वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था। ये भी कहता है लो जुओ तुम्हारा यहाँ पे नाम है ना, मुझे याद है हमारी जूनियर यानी 9वीं डिसाइपल ने कहा था कि तुम बड़े कमाल के रेयर जीनियस हो जो कि हजारों सालों में एक ही बार पैदा होता है। ये कहते क्या रे चौथे सीनियर नमस्कार, अरे कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं उतना भी डिजर्व यहाँ पे नहीं करता। हमारा चौथा वाला कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, एक काम कर मेरा प्रैक्टिस टारगेट यहाँ पे बन जाए, यानी तेरे साथ प्रैक्टिस करूंगा, तेरी कुटाई कर करके उसकी फट के चार कह रहे यार ये तो गलत बात है। वो अपना अवतार है ना, अवतार यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता 14 डिसाइपल। और सामने से जो देखते जुओ कहता है बाप रे ये तू कितना छोटा है। जो सुनते चौथे को गुस्सा था, क्या तूने क्या बोला कि मेरा अवतार यहाँ पे छोटा है। वो कहते ओ माय गॉड इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई मेरे को चक्कर आ रहे और मैं बेहोश हो गया। सामने से चौथा नोटिस करता है कि अरे यार ये तो बेहोश हो गया। ओ माय गॉड मेरा अवतार सच्ची में इतना स्ट्रॉन्ग है क्या। जबकि एक जीनियस लड़का यहाँ पे था, जब जीनियस बेहोश हो जाएगा तो सोचो बाकियों का क्या, वो जानबूझ के बेहोश हुआ था। वो भी सोचता चलो भाई सही टाइम पे मैंने नाटक कर लिया, नहीं मेरा सच्चाई बोलने की बड़ी गंदी आदत है, मैंने गलती से सच्चाई बोल दी, इनको गुस्सा आ गया। अच्छा वो मैं बेहोश हो गया और ना मार मार के मेरी कुटाई कर देते। उसके बाद सीन शुदा हमारे मेन कैरेक्टर पे जो कि आराम से अपने घर में बैठ कर है ना, वो जो बुक यहाँ पे था ना हेवन राइटिंग और टेक्निक, वो यहाँ पे रीड कर रहा था। और रीड करने के बाद कहता है कि वेल हाँ तो जितना हो सके मैंने रीड यहाँ पे कर लिया, तो काफी सारी बातें मुझे समझ आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसी बातें ढेर सारी है जो मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रही। ओ शिट में मैं यहाँ पे क्या करूँ। रही बात स्पिन मारने का, मैंने इससे पहले टोटल 61 स्पिन यहाँ पे मार लिया था। मुझे अंदर से फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि अगर मैंने एक स्पिन और मारा ना तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ आइटम यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए एक स्पिन और यहाँ पे मारता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिलता। इसको और दिमाग का दे कि भाई कुछ नहीं दिया, एक काम को तो पोजीशन चेंज करके यहाँ पे मारता हूँ। तो अपना पोजीशन चेंज करके लगातार 4 स्पिन यहाँ पे मारता है एक बार में, लेकिन चारों में भी कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। ये भी कहता भाई सब बेकार है, भाई मैं तो टूट गया यार, एक मारा कुछ नहीं मिला, 4 मारा कुछ नहीं मिला, पोजीशन चेंज करके यहाँ पे मारा तो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा ना तो मुझे यहाँ पे लूट लेगा यार। एक काम करता हूँ भाई एक और मार लेता हूँ, इतना बोल के ना एक और स्पिन यहाँ पे मार लेता है। और एक स्पिन मारने के बाद इसको मिलता है मालूम है क्या, रिवर्सल कार्ड। इसका इतना दिमाग का दही होता ना कि अरे बाप रे भाई ये सिस्टम तो मेरे साथ यहाँ पे क्या करता है। एक रिवर्सल कार्ड की कीमत ना 500 पॉइंट यहाँ पर होता है, और मैंने लगभग ना 67 स्पिन पहले यहाँ पे मार दिए थे, और 67 स्पिन की जो कीमत यहाँ पर है ना वो कई हजार यहाँ पर होता है, यानी कई हजार बर्बाद करने के बाद ना मुझे 500 का आइटम यहाँ पे मिला। अब मुझे स्पिन यहाँ पे मारने नहीं है, भाड़ में जान, लेकिन भाड़ में भेजने से पहले एक आखिरी यहाँ पे मार डालता हूँ। हाँ एक और आखिरी यहाँ पे मारता है, लेकिन इस बार सिस्टम कमाल कर देता है, क्योंकि इस बार सिस्टम है ना एक ही स्पिन में 2-2 आइटम
आइटम दे देता है, एक वेपन यहाँ पे देता है नेमलेस, यानी उसका कोई वेपन का कोई नाम ही यहाँ पे नहीं है, और बी ए नाम का एक कमाल का माउंट यहाँ पे देता है। जो देखता है सबसे पहले भाई 2 सेकंड इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, बाद में फिर बल्ले बल्ले करके नाचता कि ओ माय गॉड 67 स्पिन मारने के बाद ना एक रिवर्स का कार्ड बस फालतू मिला था, और एक स्पिन मारते ही मुझे दो इतने कमाल के चीजें मिल गए। लाओ बाबा लाओ जल्दी से हमको वेपन सबसे पहले दो। हाँ तो वेपन के नाम पे ना ये क्या बोलते हैं जिगली जैसा ना काला काला इसके हाथ में आ जाता है, जेली जैसा। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये काला काला जेली सा क्या यार, मैंने वेपन मांगा था और इन्होंने वेपन मुझे दिया था, ये जेली मेरे हाथ में क्या करता है? सिस्टम बताता नहीं जी यही वेपन यहाँ पर है, ये वेपन अपना शेप चेंज कर सकता है, आप जो सोचोगे ना ये उसमें बन जाएगा, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका पावर है ना उतना स्ट्रॉन्ग इस वेपन का भी पावर होगा। तो ये भी शेप यहाँ पे चेंज करता है, कभी तलवार कभी भाला, और भी चलो मुझे डिल्डो जैसा लग रहा है, लेकिन डिल्डो नहीं भाई वो चक्कू यहाँ पर है। ये भी खुश की, ओ माय गॉड ये तो सच्ची बड़ा कमाल का वेपन यहाँ पे निकल गया, यानी जितना भी स्पिन मेरा वेस्ट हुआ ना उसके बदले मुझे सिस्टम ने अच्छा आइटम यहाँ पे दे दिया। चलो इसका पावर यहाँ पे ट्राई मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है छठी डिसाइपल पे, वही जिसको पहाड़ के पीछे किसी बर्फ वाले एरिया में ना बंद करके यहाँ पे रख दिया गया था, और तभी अपना 14 डिसाइपल वहीं पर आता है और कहता है छठी मेरी जूनियर यहाँ पे कैसी हो, मैं ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, हाँ तो मुझे नया नया अवतार यहाँ पे मिला है, मेरा अवतार यहाँ पे देखोगी क्या? वो कहती है कि भाई अवतार दिखाने यहाँ पर आए हो, पक्का बुड्ढे ने तुमको ना मुझे मारने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो भाई मार के सीधा खत्म करो, नाटक मत करो। जो सुनते चौथा कहता नहीं उस बुड्ढे ने मुझे तुम्हारे पास है ना तुमको मारने के लिए नहीं भेजा है, जो सुनते ये कहती मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है, पक्का मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे भेजा होगा, हाँ तो टॉर्चर करो और मार डालो, नाटक मत करो। ये कहता नहीं यार ना उस बुड्ढे ने टॉर्चर करने के लिए भेजा है ना उस बुड्ढे ने मारने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, या सामने से मैं अपने मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, डेट शिट। अगर बुड्ढा मारना चाहता ना वो तुमको कब का यहाँ पे मार डालता, वो यहाँ पे रुका हुआ नहीं रहता। जो सुंदर ये कहती है अच्छा तो तुम मुझे मारने यहाँ पे नहीं आए हो, नहीं टॉर्चर करने आए हो, तो बोलो तुम क्यों आए हो? ये कहता मैंने बोला ना बस ऐसे यार मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं मिलने आ गया। अपनी हालत यहाँ पे देखो यार, मैं तुमको ऐसी हालत में देख नहीं सकता और नहीं मैं तुमको पागल बनते हुए देख सकता हूँ। ये कहती है तूने बोला कि तू मुझे पागल बनते हुए देख नहीं सकता, लेकिन मैं ख्याल से पागल में नहीं पागल तुम लोग हो। जो सुनते सामने से चौथा कहता है वेल यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी भी हमारी मास्टर से इतना नफरत करती हो। वो सामने से शांत होती है, बस अपना मुंह घुमा लेती है। चौथा समझ आता है जो पहले हुआ था ना, जो टॉर्चर वॉचर सहा गया था, ये उसके बारे में बातचीत यहाँ पे करना नहीं चाहती। सामने से बताता सुनो तुम छठी डिसाइपल हो और मैं 14 डिसाइपल हूँ, यानी तुम्हारा सीनियर हूँ, तुमसे पहले ना अपन सेट में यहाँ पर आया था, यानी तुमने जितना टॉर्चर यहाँ पे सहा है ना मैंने उससे ज्यादा टॉर्चर यहाँ पे सहा है, लेकिन देखो भाई मैं तुम्हारे जैसा बर्ताव यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जो सुनते ये कहती यानी तुम मेरे पीठ पीछे पहले हंसते भी थे, ये जो सुनते ही बताता हाँ मैं हंसता यहाँ पे था, लेकिन पहले की बात यहाँ पे अलग है, मास्टर सुधर चुके और बहुत ही अच्छे यहाँ पे बन गए। ये कहती अच्छे बन गए क्या जोक मारा यार, मुझे हंसी नहीं आ रही। जो सुनते चौथा कहते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में यार वो सुधर चुके हैं, वो सच्ची में सुधर चुके बिल्कुल भी अब मतलब नहीं है पहले जैसे। जो सुनते ये कहते उससे क्या मतलब उससे मुझे क्या, जो सुनते चौथा कहते उससे तुम्हें क्या, अरे वो पहले जैसे नहीं रहे मतलब अच्छे यहाँ पे बन चुके, हम कुछ भी यहाँ पे करें उनको छोटी सी बात पे गुस्सा नहीं आता और बात बात में मारते नहीं है और टॉर्चर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करते, उनको किसी भी बात का बुरा यहाँ पे नहीं लगता। ये कहती लेकिन मुझे लगता है मुझे बहुत बुरा लग चुका है, जब तक वो बुढ़ा यहाँ पे मरेगा नहीं ना मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेरा मन तो करे लेके जाऊं और सीधे बुढ़े की ना टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूं। जो सुनते चौथे को भी गुस्सा आता है और बड़ा जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है और उसके बाद फिर से अपना हाथ उठा लेता मारने के लिए, वो अपना आंख बंद कर लेते कि भाई फिर से मारेगा फिर से मारेगा फिर से मारेगा, लेकिन नहीं मारता। उसके सर पे प्यारे से अच्छे से हाथ यहाँ पे रखता है और कहता है सुनो मेरी छठी डिसाइपल आई मीन छठी जूनियर, सीनियर होने नाते बस इतना ही कह सकता हूँ कि पुरानी बातें भुला दो, गिला शिकवा दूर करो और नई राह पे यहाँ पर आ जाओ, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अब यहाँ से जाना चाहूंगा। इतना बोल के वो वहां से जाने को तैयार था। वो कहती है रुको, ये कहता रुको, बोलो यार तुमको अभी भी कुछ बोलना है क्या? बोलना है तो दिल खोल के बोल दो, दिल में कोई बात छुपा के मत रखो। तो सामने से छठी कहती है हाँ जो मेरे सेट के डिसाइपल होगे ना वो आएंगे भाई मुझे बचाने के लिए, मेरा बदला लेने के लिए, तो तुम भी सामने से फाइट करोगे ना तो प्लीज अच्छे से फाइट करना, उनको ज्यादा नुकसान वगैरह मत पहुंचाना। जो सुनते चौथा डिसाइपल कहता अच्छा तुमको सच्ची में लगता है तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर आएंगे? नहीं, तुम्हारे डिसाइपल आने को यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन तुमने खाली हमको और अपने डिसाइपलों को नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े राइटियर सेट को भी बुद्धू बनाया था जी चक्के में ना, उनके सेट के मिला के 15 बंदों की जान यहाँ पे निकली है। हाँ तो सेट वाले सबसे पहले तुम्हारे सेट में जाएंगे और तुम्हारे सेट के साइड डिसाइपल को यहाँ पे मार डालेंगे, वो लोग यहाँ पे तुमको बचाने का आने का मौका ही नहीं मिलेगा, बाय। इतना बोल के निकल जाता है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से चौथा बता देता जो बाकी 3 आइडिया सेट वाले ना, सबसे पहले तुम्हारे सेट पे हमला करेंगे, तुम्हारे साइड डिसाइपल को यहाँ पे मार के खत्म कर देंगे, बाय इतना बोल के निकल जाता है। और ये बेचारी सदमे के सदमे में रह जाती है। उसके बाद सीन शुदा हमारे में कटअप है जिसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपकी जो छठी डिसाइपल है ना उसको संस्कार सिखाने के बदले आपको टोटल 100 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। ये भी कंफ्यूज कि भाई मैंने उसको कौन से संस्कार सिखा दिए, उसने नहीं बल्कि चौधरी डिसाइपल ने यहाँ पे सिखा दिया था। ये तो अपना वेपन चेक करा था और कहता फालतू वेपन है यार, मैं तो देख के खुश हो गया था। नहीं, ये वेपन का पावर है ना तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड रहेगा कि तुम्हारा पावर ज्यादा हार्ड है, इस वेपन का पावर भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे रहेगा। मेरा पावर तो ज्यादा हार्ड है ही नहीं, तो वेपन का पावर भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं है। एक दूसरा वेपन पड़ा हुआ था उस पर अटैक करके देखता है, लेकिन उस वेपन पे घंटा भी असर यहाँ पे होता ही नहीं है। यह पूरा मेरा दिमाग का दही यहाँ पे कर दिया। मैं क्या बताऊं यार, नहीं तुम ही बताओ मैं क्या बताऊं। उतने में जो चौथी नहीं भाई छठी डिसाइपल, अरे छठी भी नहीं यार 9वीं डिसाइपल यूनार आवाज लगाती, सुनिए सुनिए सुनिए, जोंग नाम के आदमी और साथ ही में मुरोंग फैमिली के जो लीडर है ना वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहते, जल्दी से आइए। तो ये भी कहता हाँ उस माउंट को देखना बाकी है, उस माउंट को बाद में देख लूंगा और इस वेपन को भी बाद में देख लूंगा, इतना बोल के निकल जाता है। लेकिन जो स्वॉर्ड के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहे थे ना उस स्वॉर्ड के ऊपर हम देख सकते क्रैक आया है, यानी इसका ये जो नया वेपन है ना जिली वाला उतना भी बेकार नहीं है जितना बेकार हमारे मेकट्टा को लग रहा है। ये जैसे बाहर यहाँ पे जाता है ये दोनों बंदे मिलने आए थे, कोई मिस्टीरियस बंदा जिसकी टेक्निक अधूरी है, जीत चके हम तकलीफ होती है, और दूसरा मुरोंग फैमिली का लीडर जिसको भी हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। यूनार बताती हाँ जैसे मैं वापस आ रही थी ना, हाँ तो मुझे सेट के बाहर ये दोनों घुटने पे बैठे हुए दिखे, तो हमने सोचा क्यों ना हम अंदर बुला ले, तो मैंने अंदर बुला लिया। मुझसे गुस्सा तो नहीं ना है? ये कहता नहीं नहीं मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, यानी तुम सेट से बाहर यहाँ पे गए थे, जाते तुमने कुछ गड़बड़ नहीं ना किया। ये कहती नहीं नहीं मैं आपकी प्यारी डिसाइपल हूँ, गड़बड़ क्या करूंगी, मैंने तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी लाया, ये लाया वो लाया और ये लाया। ये भी कहता गुड, हाँ तुम दोनों जल्दी से खड़े यहाँ पर हो जाओ। तो वो जो जोंग नाम का बंदा था वो खड़ा हो जाता है और कहता नमस्कार, लेकिन मुरोंग फैमिली का जो लीडर यहाँ पे था ना खड़ा होने तक की उसके पास हिम्मत नहीं थी और कहता सॉरी जी मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप वही द ग्रेट कमाल के बुड्ढे विलेन यहाँ पर हो, हमको माफ कर दो। तो सामने से मैं कहता भाई तू मुझसे इतना डर क्या हो रहा है, मैं जब से तुझे जानता हूँ मेरे बड़े प्यार और बड़े अच्छे से बर्ताव किया, तू तो डर ऐसा रहा जैसे कि भाई तेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया, तेरी बीबी को किडनैप कर लिया। सुनो यूनार, वो कहती है मास्टर बोलिए, ये कहते उसको उठा के बाहर फेंक दो, तो वो भी कहती है ओके ठीक है, लिटरली उसको उठाती है और सेट के बाहर फेंक भी देती है। वो भी फेंकाते फेंकाते कहते ओके बाय बाय सीनियर, बाद में कभी मिलेंगे। अब जोंग यहाँ पे बच गया था। ये जोंग से कहते जोंग मेरी बात सुन, तू क्या सच्ची में हमारा सेट ज्वाइन करना चाहता है? वो कहते यस मैं सच्चे दिल से ना आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुंदर हमारा मैं कहता है गुड गुड गुड, हाँ लेकिन सेट ज्वाइन करवाने से पहले मैं तुझे 2-4 बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि भाई मैंने बहुत ही बुरे काम किए हैं, जी चाहे मैं दुनिया का बच्चा भी मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है, सारी जो आरटीएस सेट वाले ना उससे मेरी जान निकालना चाहते हैं। अरे मेरे खुद के जो डिसाइपल यहाँ पर है ना अपने डिसाइपल जान निकालना चाहते हैं। हाँ लेकिन भाई तू अगर मेरा सेट ज्वाइन करेगा और मेरे से लॉल यहाँ पे रहेगा ना, हाँ तो मैं मरते दम तक तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। लेकिन अगर तूने मेरे बाकी डिसाइपल जैसा धोखा देने के बारे में सोचा ना, तेरे इतने टुकड़े करूंगा ना कि भाई रेत में भी मिल नहीं पाएगा। वो कहता है डोंट वरी मास्टर, मैं कभी भी ना धोखा आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं सच्चे दिल से आपकी सेवा पानी करूंगा। ये भी कहता है गुड गुड अब खड़ा हो जाओ। उतने में जो 14 डिसाइपल है ना वो भागते हुए आता है और कहता है मास्टर यार मेरा लेवल अप हो गया और मैं ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, थैंक यू आपके वजह से। हाँ तो ये जोंग भी वहीं पे था भाई, ऑफकोर्स वो भी बातें सुनता है और सोचता है ट्यूलेशन स्टेज पे जाना कोई खाने का काम यहाँ पे नहीं है, दुनिया में बहुत ही कम ऐसे बंदे जो कि जा पाते और उस बंदे को काफी कमाल का माना जाता है। लेकिन ये सेट के अंदर एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे जो कि ट्यूलेशन स्टेज में यहाँ पे जा चुके। वाह सामने से हमारा मैं कहता ओ ट्यूलेशन स्टेज पे चले गए हो जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ लेकिन जानने के बाद एकदम खुश यहाँ पे मत हो जा कि चला गया मुझसे बढ़िया कोई है नहीं, दुनिया में तुझसे भी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे रहेंगे, मेहनत यहाँ पे कर और खुद का पावर ना और इंप्रूव करने के बारे में सोच। जो सुंदर वो भी कहता है मास्टर मैं समझ गया, ज्ञान देने के लिए आपका शुक्रिया। जो जोंग यहाँ पे था ना वो कंफ्यूज हो जाता है, यार मैंने इस बुड्ढे के बारे में ऐसा सुना ना, बुड्ढा एक नंबर के नीचे गिरा हुआ कमीना यहाँ पर, ये किसी के बारे में परवाह नहीं करता, अपने हिसाब से किसी को भी जान से मारता है। यहाँ तक इसके जो डिसाइपल है ना उनके बारे में भी परवाह नहीं करता, उनको भी बड़ा टॉर्चर करता है, बात बात पे उनको मारता है। लेकिन आज देखो भाई ये कितना प्यार से बातचीत कर रहा है, कितना अच्छे से बातचीत कर रहा है, ऐसा लगता है इससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई यहाँ पे होगा ही नहीं। सामने से 14 डिसाइपल ये भी कहता मैंने सुना था जो छठी डिसाइपल है ना उसको सेठ के पीछे जो माउंटेन है ना उस माउंटेन के पीछे बंद करके यहाँ पे रखा गया है, तो मुझे उसको सबक सिखाने का मन था, तो मैं सबक सिखाने यहाँ पे गया और हल्का सा मैंने उसकी कुटाई यहाँ पे की। तो हमारा मैं कट्टा समझ जाता, हाँ सिस्टम से नोटिफिकेशन आया था कि वो उसको संस्कार सिखाने के बदले मुझे पॉइंट मिला है। मैं भी सोचूं भाई मैंने तो संस्कार नहीं सिखाया, किसने सिखाया? हाँ तो 14 डिसाइपल ने उसको संस्कार सिखाया। लेकिन भाई बेचारी पे ज्यादा टॉर्चर नहीं आया, अभी कर नहीं सकते, इसलिए मना कर देते कि सुनो यार उसको भी रहने दो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन जो चीफ फैमिली किडनैप हुई थी ना उसके पीछे खाली इसका हाथ यहाँ पे नहीं था, 7वां डिसाइपल और 8वें डिसाइपल का भी हाथ यहाँ पे था। जो सुंदर 14 डिसाइपल का तो मास्टर में समझ गया, जब से मेरा लेवल अप हुआ ना मुझे भी अपना पावर ट्राई करने का मन
मन कर रहा है, लेकिन किस पे करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आप ऑर्डर यहाँ पे दे, 8वें डिसेबल के पास जाऊंगा, उसकी कुटाई करूंगा, उसको पकड़ के आपके पास लेकर आ जाऊंगा। बोलिए जाऊं क्या? तो सामने से मना कर देता हमारा मेकअप कि नहीं भाई उसको रहने दो यार, उसको जाके परेशान वरेशान मत करो, तुम जाके आराम कर लो। ये भी कहते हो कि ठीक है। हाँ, तो हमारा मेकअप निकल जाता है। ये जोंग हिला का हिला रह जाता है। कह रहे यार सेट का मेंबर तो बना लिया, कि आगे कुछ बताया नहीं। अपना चौथा कहता है हेलो भाई तू नया आया क्या यहाँ पर? जोंग भी कहता है यस मैं नया आया हूँ। तो आप चौथे डिसेबल हो ना? तो चौथे सीनियर जी नमस्कार। ओ कहता आजा बेटे, मैं तुझे अपना दिखाता हूँ, अपना नया नया अवतार यहाँ पे तुझे दिखाता हूँ। उतने में जो 9वीं डिसेबल है ना, वो भी उड़ते उड़ते वहां पर आती है, और आते कहते चौथे सीनियर कैसे हो? वो सामने से कहते मैं तो बढ़िया हूँ, चलो यूनार तुम सही टाइम पर आई हो। तो इस लड़के के साथ ना फट करके मैं तुमको नया नया अपना जो अवतार है ना, अपना अवतार यहाँ पे दिखाता हूँ। वो कहती है बाद में अपना दिखाइएगा, अभी के लिए ना हमारे सेट के बाहर है ना ढेर सारे कल्टीवेटर यहाँ पर आ गए हैं, तो सारे कल्टीवेटर से पहले मिलकर बातचीत करना रहेगा। ये तो खुश हो जाता है कि चलो यार फाइनली सेट से बाहर यहाँ पे दुश्मन आ गए, दुश्मन के साथ यहाँ पे फट करूंगा, अपना पावर अपना अवतार का शो ऑफ यहाँ पे करूंगा। भाग जाता बिना कुछ ज्यादा बातचीत सुने। 9वीं डिसेबल कहते अरे सीनियर, अरे सीनियर, अरे सीनियर रुकिए यार, जो भी कल्टीवेटर है ना सारे के सारे फीमेल कल्टीवेटर है। हमारी जो छठी सीनियर है ना, उनके सेट के फीमेल कल्टीवेटर है, और वो लोग लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, वो लोग हमारे दुश्मनी नहीं है, बात ही नहीं सुनते। पीछे से जाओगे ना, वो भी बस ऐसा सदमे में खड़ा था। तो अपनी यूनार कहती हो क्या तू घूर रहा है? अगर तूने 2 सेकंड और मुझे घूरा ना, आखिर निकाल के गोटियां खेलूंगी। ये भी हल जाता भाई, मैंने कब घूरा, मैंने इनकी ओर देखा भी नहीं। दूसरे साइड हमारा 14 डिसेबल सेट से बाहर जाता ही अपना अवतार एक्टिवेट कर ले। तो कहता यस अवतार एक्टिवेट कर लिया, आ जाओ एक और आके फाइट करेगा। तो जो कल्टीवेटर्स यहाँ पे थी ना फीमेल कल्टीवेटर्स, वो भी नोटिस कर दो माय गॉड यार, ये तो किसी का अवतार यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये कितना छोटा है यार। जो मेन इनका बुड्ढा था ना, उस बुड्ढे का अवतार इससे 10 करोड़ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था यार। ये बुड्ढा नहीं है, ये कोई और यहाँ पर है। एक दूसरी लड़की कहती यहाँ, लेकिन लगता है कि ये भी अटैक करने यहाँ पे आ रहे, तो हम लोग अब कहाँ जाए यार? ना हम लोग घर के रहे, ना हम लोग घाट के यहाँ पे रहे। हमारा तो अभी भी चौथा चिल्ला था भाई कौन यहाँ पर है, माँ का दूध पिया तो जल्दी से सामने आ जाओ। हाँ, तो जो भी लड़कियां है ना वो सब घुटने पे आ जाती है। तो ये भी सोचते कि भाई ये सब तो घुटने पे आके हार मान गई। नहीं, हमको लगा भाई जैसे बाकी मांगा में होते कैरेक्टर आएंगे फालतू फालतू बकवास करेंगे, हम बोलेंगे हार मान जाओ, वो लोग हार नहीं मानेंगे, तो मैं एक अटैक में सबके धजिया उड़ा दूंगा। लेकिन ये सबके सब तो एक बार में हार यहाँ पे मान गए। तो सामने से लड़के लोग रिक्वेस्ट कर दिए प्लीज हमको बचा लीजिए। जो मून पैलेस है ना, हम लोग मून पैलेस के यहाँ पे डिसाइपल यानी वही छठी सीनियर के बेसिकली डिसाइपल लोग हम लोग यहाँ पर है। तो ये भी देखो, ये तो भाई मेरी छठी जूनियर के सेट वाली लड़कियां यहाँ पर है। नहीं, हमको लोग कोई दुश्मन बुश्मन यहाँ पर आया हुआ है। वो मुझे याद आया, जो थी राटिया सेट वाले ना, पक्का उन्होंने इनको ऊपर हमला यहाँ पे किया होगा। तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी के लिए इनके जो लीडर यानी मेरी छठी जूनियर है, उसको पकड़ के रखा गया, कल्टीवेशन बेस भी बर्बाद कर दिए गए। इनका कोई लीडर ही नहीं है। जो सेट में लीडर यहाँ पे ना हो, उस सेट तो ऑटोमेटिक बर्बादी के कगार पे चल जाता है। लेकिन भाई मैं इनको सपोर्ट यहाँ पे काय को करूँ। और लड़कियों को सच्ची में चोट यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ लड़कियों को इतना चोट लगा हुआ है ना कि ना वो सही से बैठ सकते, नहीं सही से खड़ी हो सकती है। हमारा 14 डिसेबल उनसे कहता भी कि सुनो हमारी बात यार, तुम्हारी जो मास्टर यहाँ पे थी, उन्होंने मेरी मास्टर को जान से मारने की कोशिश की, बदले में उनका कल्टीवेशन बर्बाद करके उनको हमने पकड़ यहाँ पे लिया, और तुम उसके सेट की मेंबर हो, यानी तुम भी गुनाहगार हो। हमारा फर्ज बनता है कि हम तुमको जान से मारे, लेकिन तुम तो पागल हो भाई। तुम हमारे पास हमको सपोर्ट मांगने के लिए आई हो, तुमको डर नहीं लगता कि हम लोग तुमको जान से मार डालेंगे? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखते भाई सच्ची में सपोर्ट करता है या यही जान से मार डालता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।